तो बहुत से संत महात्मा और भी ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि शिकायत है, सालों बीत गए सेवा सत्संग सुमरन करते हुए, कुछ भी बदलता नजर नहीं आया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों हासिल नहीं हुआ? कहते हैं बरसात आई नहीं कि मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा, छाते का इंतजाम पहले कर दिया। कहते लोहार ने लोहे को आग में तो डाल दिया और तुम भी आग में चले गए, तब तो गए मगर हथौड़े खाने को तैयार नहीं है लोहा, तो आकार कहाँ से बढ़ेगा? वो लोहा जो इतना सा लोहा था, उसको किसी और चीज का आकार देना था, बढ़ा के किसी और का रंग रूप देना था। बस हथौड़ा नहीं खाना चाहता लोहा, तो आकार कहाँ से बढ़ेगा? सेवा सुमरन सत्संग करते हुए कहते हम इस दातार निरंकार सदगुरु को हम एक नहीं समझते। कहने को कहते हैं कि सदगुरु निरंकार एक है, कहते हैं पर मानते नहीं। अगर मानते होते तो जरूर बदलाव आता, अगर मानते होते तो जरूर वो चीज़ हासिल होती। तो आज इसी विषय में बात करेंगे। बहुत से संत महात्मा, बहुत से ऐसे हैं कि सबकी शिकायत है, और बहुत साल कभी मन करा तो सत्संग चले गए, मन करा तो सेवा कर दी, मन करा तो, ऐसे बहुत ही दृष्टांत सामने आते हैं, देखने सुनने को मिलते हैं। तो आज इसी विषय पे बताऊंगा कि क्यों नहीं बदलाव आया जिंदगी में, क्यों कुछ नहीं हासिल हुआ, बस ऐसे ही लगे हैं लगे हैं लगे हैं। वही बात हो गई ना कि आपने देखा होगा, आप शायद ही शहरी होंगे तो शायद ही जानते होंगे, जो गांव वाले हैं पुराने ज़माने में जो बैल हल जोतता था, उसके पीछे वो कहते हैं वो पटिया बांध दिया करते थे। तो बस बांध दी और बस खींची जा रही पटिया, उसे कोई मतलब नहीं, बांध दी वो खींची जा रही, उसे कोई मतलब नहीं, ऊपर कोई चढ़े बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं, बस जा रही, बस वही है, हम खींचे जा रहे हैं, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। बस एक वो धागे में कहते पिरो दिया है, अब तो मजबूरी है उस धागे में बंधे रहना है और घूमते रहना है गोल गोल। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो एक एक मिनट का देखना, सब कुछ बताऊंगा, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जिसको नहीं मिला तो आज के बाद हर एक चीज़ उसको हासिल हो जाएगी। तो जो भी वीडियो देख रहा, एक एक मिनट एक एक सेकंड का वीडियो देखेगा, क्योंकि सब समझ आएगी। जो आज तक हासिल नहीं हुआ सब कुछ हासिल होगा, और वो हर एक चीज़ मिल जाएगी आपकी ज़िंदगी में। आज से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो चलते वीडियो को शुरू करते एक एक बात बताता हूँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं। तो सभी से निवेदन है, जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारे जो विचार है कैसे लगे। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तक हो, धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जिन संत महात्माओं की, बहनों की जो शिकायतें हैं कि सालों बीत गए सत्संग करते हुए, कुछ भी अभी जीवन में बदलाव नजर नहीं आ रहा, कुछ भी हासिल नहीं आ रहा, बस वो एक आदत सी पड़ गई है, एक आदत पड़ गई है। जैसे कि कहते हैं कि किसी को बीड़ी की पीने की आदत पड़ गई है। पहले तो कोई पिलाया करता था, अरे बैठ जाओ, साथ बैठते बैठते देखते देखते उसने थोड़ी सी पिला दी, फिर पिला दी, फिर पिला दी, फिर पिला दी, अब आदत पड़ गई, खुद बंडल खरीद के जेब में रखता हमेशा। ऐसे तम्बाकू खाने वाले की किसी ने आदत डला दी, फिर आदत पड़ गई, बिना तम्बाकू को रहा नहीं जाता। ऐसे दारू पीने की आदत पड़ गई, किसी ने पिला दी, पिलाते पिलाते आ जाओ भाई, अरे आ जाओ करते करते आदत पड़ गई। अब वो आदत पड़ गई, अब आदत से मजबूर हो गए। कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो आदत से अब मजबूर हो गए हैं, एक रटन सी हो गई है। कहते सब, अभी शनिवार की बात बताऊं, जो पिछला शनिवार बीत गया है, जब से मैंने सत्संग जाना शुरू किया है और ज्ञान लिया, धीरे धीरे मेरा मंदिर से, पूजा पाठ से, जैसे धूप बत्ती करना, आरती करना, ये करना, एक समय निकालना, इसमें मन हटता चला गया। मंदिर की तरफ पहले देख के हाथ जोड़ लेना, नमस्कारी कर लेना, हाथ जोड़ के सर को झुका लेना। अब मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी, सीधा निकलते चले जाना, कोई मूर्ति दी सीधा निकलते चले जाना। शनिवार को मेरे पड़ोस में ही एक सत्संग का कीर्तन हो रहा था। वो उनके गुरु रामदेव हैं कोई, तो साल में एक बार कराते। मेरे पड़ोसी, खाने का भी इंतज़ाम था, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप लोगों का रात्रि का भोजन भी है और यहाँ कीर्तन होंगे, इसमें शामिल होना है। और हर साल शनिवार को, मतलब हर बार
हर साल जून में शनिवार के दिन एक जागरण भी होता है, पूरी रात जागरण होता है। सबको पता है माता का जागरण पूरी रात होता है, सुबह तक होता है। कभी ध्यान नहीं दिया मैं भजन जब तक नींद नहीं आती तो सुनता रहता, भाई सोच रहा है कहाँ नींद आती है। तो शनिवार को ऐसे ही खड़ा हो गया, ना चाहते हुए भी खड़े होते हुए थोड़ी देर बाद कुछ शब्द ऐसे आए कि जो मेरे दिल को छू गए। ना चाहते हुए भी मैं खड़ा रह गया। खड़े खड़े भजन कीर्तन सुने और उस बंदे ने ऐसा शब्द बोला कि जो मेरे दिल को छू गया। सदगुरु माता की ऐसी याद आई कि सदगुरु माता ने इसको जो मर्जी बोल लो, माँ बोलो पिता की, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। मतलब इसको सदगुरु माँ बोलो, पिता बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, ये परमात्मा है, सदगुरु है, ये निरंकार है, पूरी सृष्टि का मालिक है। जो भी बोलो सब कबूल है। और मेरी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसे देख रहा था तो मुंह छुपा के, इधर तो आंखों में आंसू आए तो किसी तरह बहाने से आंखों में आंसू पोंछे लगा। एक शब्द ऐसा बोला जिसका मकसद सिर्फ तो सिर्फ पैसा कमाना है, भजन कीर्तन सुनाना है, एक दो शेर शायरी मारनी है और लोगों का मन भावना है और चढ़ावा चढ़ाना, पैसा लेना, बस इनका मकसद इतना। जितना अच्छा बोलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, चढ़ावा चढ़ेगा, इसका उसका नाम लेंगे, बस उनका मकसद है। मगर उसने एक बात ऐसी बोली कि जिस इंसान ने इस सदगुरु और ईश्वर को एक मान के बंदगी कर ली, एक माना है, वो भवसागर से तर गया। और जिसने दो माना है कि सदगुरु को अलग माना है, ईश्वर को अलग माना है, वो इस दुनिया में विचरता रहता है। मतलब उतार चढ़ाव जिंदगी में, दुख के सिवा उसे कुछ नहीं हासिल होता है। तो ना चाहते हुए खड़े खड़े, बैठा भी नहीं मैं, बहुत अच्छा लगा। आज यही बात करने वाला हूं कि सदगुरु, पहली बात तो ये, हम सदगुरु को कहते हैं कि सदगुरु निरंकार एक है, कि सदगुरु जो होता है परमपिता परमात्मा ब्रह्म का एक साकार रूप होता है। कहते हैं ये निरंकार चारों तरफ है जो हमारे। और एक भजन बहुत अच्छा सुनाया था, वो छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलता मेरे, इसके पीछे चलता हूँ मैं, थामा इसने मेरा हाथ जो, मुझको डरने की क्या बात है, छाई काली घटाए तो क्या। ये भजन गाया, मगर उनके जो बोल थे कि आगे आगे चलता है ये, उसके पीछे हूँ मैं, आगे है कि इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो ये तो देखने में आया कि वास्तव में जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ तो सिर्फ पैसा कमाना, भजन कीर्तन करना और पैसा कमाना, उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि दिल को झिझोर के रख दिया। तो बात करते हैं आज कि हमें अभी तक कुछ हासिल ही नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला, क्यों हासिल नहीं हुआ? क्योंकि सदगुरु को हम ईश्वर नहीं समझते हैं। अगर यही देखो, ईश्वर ने अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले की बात है, जो हमारे शमालका में जो समागम के लिए जो भूमि पूजन का आयोजन हुआ, जरा सोच के देखो। कहते समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कहते परमपिता परमात्मा देखो किस तरह, राम ने क्या किया, उन्होंने भी ऐसी ही लीलाएं रची, अपने माँ बाप की सेवा करी, अपने माँ बाप के आज्ञा अनुसार चले। बाप की एक जुबान पे वन चले गए, जंगल में चले गए, 14 साल का वनवास हमें सिखलाई दी। और एक दूसरे काम कैसे आना, भाई भाई के काम कैसे आना, भारत मिलाप देखो, भाई भाई का प्रेम देखो। क्या आज भाई भाई में प्रेम है? नहीं है। बताओ, कोई एक जुबान पे अगर बाप कह दे जा बेटा हम तेरे को ये अपने जमीन जायदाद से अलग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे किस्से आए कि बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात अगर करें, करते हो, तो बहुत से ऐसे दृष्टांत आए हैं कि प्रॉपर्टी के लिए बाप ने बेटे ने मिलके, 2 बेटों ने, एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया प्रॉपर्टी के लिए।
बेटी ने बाप का कत्ल करा दिया। ऐसे बताओ किसकी बात करूं? सृष्टि को बचाने के लिए भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया था, नहीं तो ये लोगों में बढ़ जाता, सब मर जाते। तब उनको विष की बजाय कौन पीता विष? कोई नहीं पीता। अब उनको भाग बुलाने लगे, भांग का घोटा भोले पीले, ऐसी सी बातें। तो कहने का मतलब यही है कि सालों बीत गए सत्संग करते हुए, कुछ बदलता नजर नहीं आया, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसमें हमारी ही कमी है। जरा सोचो, सत्संग जाने से पहले आप क्या करके गए थे? आप सोचो, आप देख लो वीडियो को, और सत्संग आने के बाद आप क्या कर रहे हो? जरा सोच के देखो। कहते बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, और जो मैं खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। हम अगर किसी पे एक उंगली उठाते हैं, सबसे पहले ये उंगलियां मुड़ के हमारी तरफ आएंगी, तब एक उंगली उधर जाती है कि सारी बुराइयां तो हमारे अंदर हैं, कमियां हमारे अंदर हैं। बारिश तो चारों तरफ ये इलाके में हो रही है, तुमने छाता लगा रखा तो कसूर तुम्हारा है। छाता हटाया, छत के नीचे घुस गए तो बारिश की बूंद कहाँ पड़ेगी? तो ठंडक कहाँ तुम्हें मिलेगी? सुकून कहाँ मिलेगा? तो कहने का मतलब यही है कि सदगुरु को, अब देखो, अगर इस सदगुरु, अभी बात कर रहा था समालका में भूमि पूजन का, मैं तो गया नहीं, मगर वीडियो देख के कितना अच्छा लगा कि दुनिया का मालिक अगर ये विराट स्वरूप अपना दिखा दे, अगर सदगुरु माता सुदीक्षा जी अपना विराट स्वरूप दिखा दे, जैसे हम लोग जो दुनिया वाले पूछते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे हैं। अगर ऐसे स्वरूप को दिखा दे तो क्या हम सब लोग काम करेंगे? अरे तो भगवान है, तो निठुल्लू बन जाएंगे सबके सब। अरे तो भगवान है, अरदास करो, अपने आप सब काम धाम करना छोड़ देंगे। अब वो हमें कि मानव का हो मानव सहारा, कहते मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। जब मानव को मानव प्यारा हो जाएगा, एक दूसरे के सहारा बन जाएगा, तो मानवता जागृति होगी, इंसानियत जागृत होगी। तब ये जो शरीर जिसको हम इंसान कहते हैं, तब ये इसमें से इंसान निकलेगा बाहर और सबके लिए प्यार ही प्यार बरसाएगा। तब परमात्मा खुश होगा कि हाँ, हमारे बच्चे आज एक दूसरे से प्यार करने लगे। कि कहते हैं कि ऑल इज हिम इज ऑल, मतलब मैं सब में और मैं सब में और सब मुझ में, मतलब मैं एक अथाह सागर हूँ। कहते हैं कि जल में मेरी प्यासी मोए सुन सुन आए हासी, मैं तो तेरे साथ हूँ बंदे क्यों ढूंढे मथुरा काशी। कहते हैं कि जो जल में जीव, जितने भी जीव रहते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे जिनका जीवन तो सिर्फ पानी में ही है, पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाएंगे। और हमारे लिए ये, तो कहते हैं कि उनका जीवन पानी है, हमारा जीवन निरंकार है। तो जब तक हम इसका एहसास नहीं करते, बोध नहीं करते, एहसास में नहीं रहते, हमें भटकन मिलेगी। हमने पिछले वीडियो में बताया कि कुछ ऐसे कर्म हैं कि सोच रहे कि कहते खाने पीने पहनने पे कोई आपत्ति नहीं करी, तो खाने पीने पहनने पे, खाने पे आपत्ति नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मांस मच्छी खाओगे, किसी जो बेजुबान जानवर को काट के खा जाओगे। खाने की अब खाने पीने पे कोई आपत्ति नहीं, कुछ सी पियो, दारू पी के उठ पटांग बातें करो, अपना मन जो परमात्मा में दुनियादारी में उठ पटांग बोलो, देखो, एकदम मनी और चेंज कर दो। पहनने के लिए पहनने के लिए कपड़े हैं, तन ढकने के लिए कपड़े होते हैं। अब फटे पुराने कपड़े ऐसे टांगे दिखाओ, कभी ऐसे पहन लो, कभी ये, कहते सुशोभित सुंदर दिखने के लिए ये मेकअप जरूरी नहीं होता। कहते हैं विचारों से। अभी हम छोटा सा दृष्टांत फेसबुक पे शायद श्री कृष्णा का किसका आ रहा था, किसी को उपदेश दे रहे थे कि पूजा, कि हवन में आहुति देना पूजा नहीं है। हवन में आहुति देना पूजा नहीं, मंत्रोच्चारण करना पूजा नहीं, धूप बत्ती करना पूजा नहीं, अच्छे वचन बोलना पूजा है, अच्छे कर्म पूजा है, इंसान के काम, किसी के मुसीबत में काम आना पूजा है। कहते नर सेवा नारायण सेवा ये पूजा है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि हम कहते हैं ना, बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ज्ञान लेने से ये मत समझना कि हमने वो कर लिया,
बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया है, अब हमें कोई काट नहीं सकता। ऐसा भ्रम तो रावण को भी हो गया था, ऐसा भ्रम तो भस्मासुर को भी हो गया था। अरे हमें तो वरदान मिल गया, जिस पे हाथ रखेंगे भस्म। हमने तो ज्ञान ले लिया, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। अरे ब्रह्म ज्ञान मिल गया, परमात्मा को मैंने देख लिया, साक्षात देख लिया। रमे राम को जिधर देखता उधर तू ही तू है, कि हर शय में जन्म तेरा हूँ बहू है। तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे रावण को भी भ्रम हो गया था, सबसे बड़ा विद्वान रावण था, इतनी दिव्य शक्तियां उसके पास थी, ना जाने सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, कंठस्थ कर रखा था, इतने मंत्र उसको आज तक किसी ने याद नहीं किए, मगर उसे भ्रम हो गया था, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। कहते हैं इस शरीर में जो आया है उसको मरना तो पड़ेगा, शरीर छोड़ना तो पड़ेगा, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और एक चढ़े सिंहासन और एक बंधे जंजीर। कहते हैं कि जिसने अच्छे कर्म कर लिए, पूजा क्या है, अच्छे कर्म पूजा है, अच्छे वचन पूजा है, अच्छी नजरिया पूजा है, नर सेवा पूजा है। कहते नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा, बस यही सच्ची सेवा सच्ची पूजा है। अगर हम ऐसे बन जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वहाँ ये बात भी बोली, जो कीर्तन की वाली बात बता रहा था अभी मैं, कि बहुत अच्छी बात बोली कि सत्संग की हर जगह सत्संग होना चाहिए, और सत्संग का समय बढ़ा देना चाहिए। एक सत्संगी है जो इंसान को सुधार सकता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं बनी है कि इंसान को इंसान बना दे, मानव को मानव बना दे। कोई जगह नहीं है दुनिया में, कहीं भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, बड़े से बड़े देवी देवताओं के धाम पे चले जाओ, कभी इंसान नहीं बन सकते अगर सत्संग से नहीं जुड़े, अगर सत्संग से अपना नाता नहीं जुड़ा कि वो बना लो, सत्संग को अपना मालिक बना लो, सत्संग को अपना कहते बिजनेस का, कहते ऑफिस का मालिक, जो कहते ना कि जहाँ आप नौकरी करते हो ये मेरा मालिक है, यहाँ मैं काम करूँगा, यहाँ जो मालिक बताएगा वो मैं करूँगा, तो तनख्वाह मिलेगी, मेरा मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, हमारे बच्चों की शादियाँ होंगी, आगे हमें खर्चे बढ़ेंगे, हमारा खर्चा पूरा होगा, बैंक बैलेंस होगा। तो सत्संग वो है आपका, और सत्संग में बैठा हुआ मालिक ये सब कुछ देगा। उसके हुक्म के अनुसार चलो, सब कुछ बदलाव आएगा। दुनिया में क्या, पूरे विश्व में, जहां में, पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार होगी। कहते हैं देवता भी इस योनि में आने को तरसते हैं, और हम इस योनि की कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। कहते हैं परमात्मा ने इतनी सारी योनियां बनाई हैं, 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है, और मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। मगर मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है, मगर कर्म की बात करें तो सबसे गंदे कर्म इंसान ही करता है। किसी का भी देख लो, जिस योनि में जो भी जिसको दिया हुआ है, अब देख लो छोटी छोटी बातें आपको बताते। एक छिपकली का नाम सुना होगा, छिपकली को वरदान है उसकी योनि में वो दीवार पे ही चलेगी, कीड़े मकोड़े खाएगी तो वो कीड़े मकोड़े खाती, वो दूध मक्खन ज़्यादा वो कुछ नहीं खाती। कुत्ते की बात करो, कुत्ते की नस्ल में उसमें वफादारी भरी हुई है, उसके धर्म में, उसके कर्म में वफादारी लिखी है। कुत्ता गद्दारी नहीं करता, अपने मालिक के प्रति मरते मर जाएगा, वफादारी करता है। अगर मालिक ने खिलाया है पिलाया है, 2 दिन 4 दिन खिला दिया ना, तो जिंदगी भर उस रोटी को, दूध रोटी को याद रखेगा, हमेशा आपकी वफादारी करेगा, हमेशा आपके तलवे चाटेगा। मगर इंसान से बदतर कोई है नहीं। 12 इंसान, किसी भी योनि की बात कर लो, गाय की, भाई भैंस की कर लो, सांप कर लो, बिच्छू चिड़िए की कर लो, पंछियों की कर लो, किसी भी योनि की बात कर लो, जो जिसके योनि में कर्म लिखे हैं, धर्म में है, वो सब बखूबी वैसे वैसे कर रहे हैं। मगर इंसान अपना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अपने आप को तो कुछ नहीं कहेगा, अरे हम तो अरे सुबह गए शाम को लौट आए ड्यूटी करके, मगर ड्यूटी क्या करी, चारों तरफ CCTV लगे, मालिक तो देख रहा ना। मालिक अगर ऑफिस में नहीं बैठा है तो आके रिव्यू करके तो देखेगा किसने क्या किया है। तुम तो मस्ती मार रहे थे, सबके साथ गप्पे मार रहे थे, काम तो तुम्हारा हुआ नहीं, और पट्टी पड़ा रहे मालिक को। मगर ये मालिक वो CCTV लगा के बाद में देखेगा, देखे देखे ना देखे, मगर ये मालिक जो सदगुरु है हमारे साथ
साकार में एक जगह निरंकार रूप में हमारे सामने हर जगह। तो बात समझ में आई है? जिसकी आई है कमेंट करके ज़रूर बताएं तो हमने वीडियो कैसा बनाया है, कैसा लगा। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छा लगा तो भी अच्छी बात है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्य निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार।